हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई एक परिमेय संख्याएं। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 1B। तो 1A आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 1A का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 1B के सभी सवाल। तो इसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पर सही और गलत आपको बताना है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है -4/5 प्लस फिर -4/5 बराबर -8/5 होगा कि नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को हल कर लेते हैं। -4/5 आपका दिया है और प्लस माइनस का गुणा यहाँ पर हो जाएगा -4/5। तो दोनों का हर यहाँ पर जो बराबर है, ठीक है, हर बराबर है, इसको एक बार लिखेंगे। और -4 फिर -4, तो दो समान चिन्ह में से क्या होते हैं, जोड़ लिए जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 4 4 8 हो जाएगा और ये माइनस दोनों जगह है तो -8/5। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में भी यही चीज़ दिया गया है कि -4/5 प्लस ब्रैकेट में -4/5 बराबर होगा -8/5 के। तो यहाँ पर ये कथन आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो निगेटिव आंसर दिया है। ठीक है, तो निगेटिव आंसर दिया है और ये ऑलरेडी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस कथन को गलत करना है। यहाँ पर ये कैसे असत्य है इस चीज़ को देखिए। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो -6/7 प्लस 6 यहाँ पर लिखा है, अगर इसके बटे में 1 मान लें, बटे में 1 मान लें तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 एकम -6 प्लस 7 छक 42 बटे 7 एकम 7। 42 में से -6 को घटा दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर 36/7। और 36/7 कैसी है, इसमें अंश भी है और इसमें हर भी है और इसका हर जो है, हर वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और प्रश्न में आपके यहाँ पर दिया गया है कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया है इसीलिए असत्य है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता कि परिमेय संख्या, ये जो संख्या है परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर सत्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आपके दिया कि परिमेय संख्या नहीं है और इसका सोल्यूशन करने के बाद यहाँ पर परिमेय संख्या का जो रूल है उसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है और इसको यहाँ पर हल करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से समझिएगा। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्या आप कोई भी ले लीजिए, 1/2 प्लस 3/4 मान लीजिए ये परिमेय संख्या है और इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर जो संख्या आएगा, तो चलिए इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 4 एकम 4 प्लस 2 3 6 बटे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/8। ठीक है, 10/8 आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न में है कि क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो इसका क्रम बदल दीजिए। क्रम बदलने का तात्पर्य 3/4 प्लस 1/2। ठीक है, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4 बटे 4 दूनी 8, तो 6 4 10/8 यहाँ पर भी आ गया। तो 10/8 यहाँ पर भी आया, 10/8 यहाँ पर भी आया। लेकिन जो यहाँ पर 1/2 हम पहले लिए थे, इसको 1/2 को यहाँ पर लास्ट में लिए हैं और इसको बाद में लिए थे तो इसको पहले लिए हैं। इसका क्रम बदले हैं। ठीक है, तो क्रम बदलने पर इसका जो योगफल है वो दोनों कंडीशन में बराबर ही होगा। और इसका जो नाम है ये एक मैथमेटिक्स में प्रगुण होता है, इसको कहते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। ठीक है, क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ पर कोई संख्या भी हो सकता है a और b के प्लेस पे। तो a प्लस बी बराबर b प्लस a, ये आपका होता है क्रम विनिमेय नियम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए a बराबर 3 है, b बराबर 4 है। ठीक है, a बराबर 3 है, b बराबर 4 है। तो a के जगह पे आपको 3 रखना है प्लस b के जगह पे 4 रखना है, बराबर b के जगह पे आपको 4 रखना है और a के जगह पर 3 रखना है। तो 3 4 7 बराबर 4 3 7। तो दोनों कंडीशन में
दोनों पक्ष इसके क्या हैं, बराबर हो गए। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, मतलब ये क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई यहाँ पर करता है। ठीक है, जब दोनों पक्ष इसके बराबर हो गए तो a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ये होता है क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। और यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 आपका दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये कथन आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न देखते हैं, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो अगर तीन परिमेय संख्या ले लेंगे 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/7 इस प्रकार से ले लेंगे, तो इनका जो योगफल आएगा वो भी अंश बटे हर के रूप में ही यहाँ पर आएगा। तो अंश बटे हर के रूप में जब आएगा और इसका जो यहाँ पर हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 7 यहाँ पर अंक दिए गए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा और ये संख्या आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो 2, 3, 4, 5 कितनी भी परिमेय संख्या दी गई हो और उनका योगफल हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर तो आपका निगेटिव प्रश्न पूछा है ना कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत, क्योंकि परिमेय संख्या होगा या तो 2 ही परिमेय संख्या रहे या तो 3 परिमेय संख्या रहे, और सभी का यहाँ पर जो योगफल होगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो इसीलिए आपका चौथा प्रश्न जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और हर वो छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएगी जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में ना रहे। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 1 आपको यहाँ पर आ गया होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो यहाँ पर 2 आपको संख्याएं दी गई हैं, इनको जोड़ना है और ये चीज़ आपको बताना है कि क्या ये जो संख्या दिया गया है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। -3/4 को ऐसे लिख लेंगे और के जगह पे आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ना है तो जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर 3 आपका दिया है, अगर इसके बटे में 1 मान लें तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब इसको जोड़ना भी है तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। तो 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे -3 में, तो 3 एकम 3 माइनस में और प्लस 4 तियां 12 और बटे 4 एकम 4, 12 प्लस के साथ है और 3 माइनस के साथ है। 12 में से 3 घटा दीजिए तो 9/4। तो 9/4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अंश भी है, हर भी है, और इसका हर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 जब इसका हर नहीं है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/4 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर पहले प्रश्न का। अब दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर दिया है, इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। -1 और -2/3, तो -1 को लिख लेंगे ऐसे, बटे में 1 मान ले तो इसके मान में कोई अंतर यहाँ पर नहीं होगा, और के जगह पे प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर आपको -2/3 ऑलरेडी दिया हुआ। तो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे -1/1 और प्लस माइनस का गुणा -2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3 एकम -3 और -2 एकम 2 बटे 3 एकम 3, तो -3 -2 -5/3। तो -5/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पर -5/3 है, तो ठीक है, -5/3 भी परिमेय संख्या है। तो p के जगह पे यहाँ पर 5 है, -5 है, और q के जगह पे 3 है, और q बराबर 0 नहीं है। तो ऊपर जो अंश में संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो परिमेय संख्या है केवल और केवल धनात्मक संख्या होगा। 9/4, 4/3, 7/9 केवल यही सब परिमेय संख्याएं हैं, ऐसा नहीं है। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भी होती हैं,
-5/3, -4/7, -9/4, इस प्रकार से ये भी संख्या क्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में आपको धनात्मक परिमेय संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है। तो जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब वो धनात्मक परिमेय संख्या है, और जहाँ पर ऋण चिन्ह लगा है वो आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो दो प्रकार के परिमेय संख्या यहाँ पर हो गई, धनात्मक और ऋणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 प्रश्न दिए गए थे, तो ये दोनों सॉल्व हो गए। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो पक्ष आपके दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है बायां पक्ष और बराबर यहाँ पर दिया गया आपका दायां पक्ष। तो सत्यापित करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर हम बाएं पक्ष को यहाँ पर हल करें और जितना इसका आंसर आया है, ठीक है, जितना इसका आंसर आया है इसके बराबर ही इसके जो दाहिने तरफ जो संख्या दी गई है उतना आंसर इसका भी आना चाहिए। अगर इधर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इधर यक्स आया है, ठीक है, इधर यक्स आया है, तो इसके दाएं पक्ष में भी आपको यक्स ही लाना है, यक्स ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका जो है वो सत्यापन हो जाएगा। कैसे ये सवाल हल होगा और कैसे सत्यापित होता है, चलिए इस चीज़ को यहाँ पर सीखते हैं। तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हम आपको सत्यापित करना बताएंगे, ठीक है। पहले इस पद को यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसका जो कोष्ठक है इसको यहाँ पर खोल दीजिए, -5/8 को इस प्रकार से लिख लेंगे और प्लस माइनस का यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो -9/13। इतना बात आ गया होगा समझ में। पहले स्टेप में आपको यही काम करना है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर देते हैं। तो 13×5 होगा, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। ये -5 दिया है, 13 का गुणा 5 में करेंगे तो -65 हो जाएगा, और ये माइनस चिन्ह माइनस यहाँ पर लिखेंगे। 8×9 72 होता है, ठीक है, 72 हो गया माइनस में, बटे 13×8 104, 13×8 104 हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं और इन दोनों का आपस में गुणा किए हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है और इन दोनों का बीच में गुणा हो गया है। पहले इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और बीच में इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब ये दोनों माइनस चिन्ह के साथ हैं, इनको जोड़ लेना है। तो 5 2 7 और 7 और 6 13, तो 137 आ गया, और दोनों माइनस के साथ है तो -137/104। अब इसके बाद देखिए बराबर का चिन्ह है तो बराबर यहाँ पर लगाएंगे। अब इस पक्ष को यहाँ पर हल करते हैं। इस पक्ष को हल करने के बाद इतना ही आना चाहिए, तो -9/13 इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। प्लस माइनस का गुणा -5/8, ठीक है। तो अब यहाँ पर बराबर 8 का गुणा 9 में करेंगे तो -72, और 13 का गुणा 5 में करेंगे तो -65, और बटे 13×8 104। तो 72 में 65 को जोड़ लीजिए, तो 5 2 7 और 7 6 13, तो 137 माइनस के साथ बटे 104 यहाँ पर आ गया। तो दोनों पक्ष में देखिए यहाँ पर भी -137/104 आया है और यहाँ पर भी -137/104 ही आया है। तो यहाँ पर जो हल करने का प्रोसेस है वो दोनों तरफ ही सेम है, ठीक है। और दोनों तरफ जब यहाँ पर हल किए इसको, तो यहाँ पर भी -137/4 आया है और यहाँ पर भी -137/4 ही आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोनों पक्ष इसके क्या है, बराबर हो गए, तो यही इसका राइट आंसर है। तो इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्यों, क्योंकि ये जो पद दिया है -5/8 और प्लस -9/13 दिया है, तो -9/13 प्लस -5/8 दिया है, मतलब यहाँ पर A + B बराबर B + A। तो A के जगह पे -5/8 है और B के जगह पे -9/13 है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय, इसका जो क्रम है उसको ही केवल यहाँ पर चेंज किया गया है। क्रम विनिमय प्रगुण, इसका क्रम चेंज कर दिया है, और क्रम चेंज करने के उपरांत यहाँ पर अगर प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करते हैं और दोनों का क्रम केवल चेंज हुआ है, बाकी संख्याएं वही हैं, तो उनका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है।
ठीक है। ए के जगह पे अगर मान लीजिए 3 है और बी के जगह पे 2 है, तो यहाँ पर 2 + 3, तो 3 2 5 बराबर 5 के हो जाएगा। तो यही आपका क्रम विनिमय प्रगुण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 + -7/12 बराबर -7/12 + 3। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, a + b बराबर b + a। इसको कौन सा प्रगुण कहेंगे? तो क्रम विनिमय प्रगुण इसको कहेंगे। तो इसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा जैसे प्रश्न नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो 3/1 मान लेंगे इसको, और प्लस माइनस का गुणा -7/12 हो गया, और बराबर -7/12 यहाँ हो गया, और ये प्लस ऐसे इस प्रकार से लिख लेंगे, /1 मान लेंगे यहाँ पर। तो केवल इसका क्रम जो है वो चेंज हुआ है, बाकी संख्याएं वही यहाँ पर दी गई हैं। तो इसको हल कर लीजिए यहाँ पर। तो 12 × 36 -7 × 7 बटे 12 × 12, और यहाँ पर इसको भी 7 में ही हल करते हैं। तो 7 × 7 -7 हो जाएगा, और प्लस 12 × 36 हो जाएगा बटे 12 × 12। अब 36 में से अगर 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29/12 बराबर, और यहाँ पर 36 में से 7 घटाएंगे तो 29/12। तो दोनों 25 के क्या हो गए? बराबर हो गए। LHS बराबर RHS। तो अगर एक प्रश्न आपको कोई समझ में आ जाता है तो उसी से संबंधित आपको जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्न आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो तीसरे प्रश्न का पहला यहाँ पर सॉल्व हो गया, और ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको आता है किसी भी प्रश्न में, आप कमेंट करके यहाँ पर जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर 3। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, -4/7 + 1/4। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और प्लस 7/-16 बराबर -4/7 + 1/4 + 7/-16। ठीक है, तो इस नियम को या ये जिस फॉर्म में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो इस फॉर्म में पूछा गया है। देखिए, a + b ये कोष्ठक में हो गया, प्लस c बराबर a + b + c। इस रूप में हमको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, a + b + c, और a + b जो है ये कोष्ठक में है, बराबर a कोष्ठक में नहीं है, b + c यहाँ पर कोष्ठक में है। इस नियम को हम कहते हैं साहचर्य प्रगुण। ठीक है, साहचर्य प्रगुण। इस नियम को क्या कहेंगे? साहचर्य प्रगुण कहेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिया है a + b + c, लेकिन a + b जो है वो कोष्ठक में दिया है, और बराबर में आपको दिया गया है a कोष्ठक में नहीं है, प्लस b + c जो कोष्ठक में है। ठीक है, तो इस नियम को कहते हैं साहचर्य प्रगुण। अब चलिए यहाँ पर इस सवाल को हल करते हैं। तो साहचर्य नियम क्या है कि इसमें आपको 3 परिमेय संख्याएं देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, और जहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं होंगी वो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, a + b बराबर b + a, और अगर इस प्रकार से दिया है a + b + c बराबर a + b + c। ठीक है, तो ये दोनों नियम आपके जो हैं इसका यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इस नियम को कहते हैं, पहले वाले नियम को यहाँ पर कहेंगे क्रम विनिमय। इसका केवल क्रम चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्रम चेंज हो जाएगा इसका, क्रम विनिमय नियम। और नीचे वाले जो नियम हैं इसको कहेंगे साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य प्रगुण या साहचर्य नियम कहेंगे। तो ये दोनों नियम यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। अब इसी पर आधारित आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो हल करना है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो कोष्ठक लगा है इसके वजह से यहाँ पर ये कौन सा नियम हो गया है? तो साहचर्य। चलिए इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं और आपको यहाँ पर इसका जो सत्यापन है उसको यहाँ पर करके बताते हैं। तो यहाँ पर -4/7 हो जाएगा। पहले इन दोनों को ही हल करना है यहाँ पर, प्लस 1/4, और ये आपका कोष्ठक में है। ठीक है, प्लस 7/-16, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। पहले कोष्ठक के अंदर जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे,
फिर जितना आएगा उसको इसके साथ यहाँ पर हल करना है। तो अब यहाँ पर चलिए इसको हल कर देते हैं। तो 4 चौक के 16 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 7 एकम 7 बटे 7 चौक 28। फिर यहाँ पर आ गया आपका प्लस, और प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस 7 बटे 16, और यहाँ पर माइनस 16 और प्लस 7 दिया है, तो माइनस 9 बटे 28, माइनस 9 बटे 28 माइनस 7 बटे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और जो आएगा उसको यहाँ पर हल कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। 16 और 28 का, 16 और 28 का एलसीएम, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक के 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक के 8, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 7 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 1, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से काट देंगे तो 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, ठीक है। 16 सत्ते 112 यहाँ पर लिख लेंगे, 112। अब 28 से भाग देना है कि 112 जो है ये आपका यहाँ पर कट जाए, ठीक है। तो 28 से यहाँ पर भाग देना है कि 112 कट जाए। तो 28 चौक का 112, और 4 में जब 9 का गुणा करेंगे तो माइनस 36। 28 चौक के 112, 4 आ गया, और 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 4 9 36, और माइनस के 7, फिर माइनस 16 सत्ते 112, 7 आ गया, और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49, ठीक है। 7 सत्ते 49 यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनको जोड़ लीजिए आपस में। तो 6 में जब 9 जोड़ेंगे तो 6 9 15 के 5 हासिल 1, और 4 3 7 1 हासिल 8, और दोनों जगह माइनस है तो माइनस 85 बटे 112 आ गया, माइनस 85 बटे 112 आ गया। तो अभी तो ये इसका वन साइड केवल सॉल्व हुआ है ना। अभी इसका जो सेकंड साइड है, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और जितना इसका आंसर आया है उतना आंसर इसका इधर भी आना चाहिए। तो माइनस 4 बटे 7 ऐसे, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस 4 बटे 7, प्लस यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 बटे 4, और प्लस माइनस का गुणा माइनस 7 बटे 16, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और ये बराबर जो है ये इस पद के लिए भी है, और इधर जो पद आने वाला है उस पद के लिए भी है। तो माइनस 4 बटे 7 को ऐसे लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो 4 और 16 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक के 8, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे तो 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 इसका एलसीएम आ गया। इसको लिखेंगे 16 और 4 से भाग देंगे, तो 4 चौक के 16 4 आया, और 4 एकम 4 हो गया, माइनस 16 एकम 16, और 1 सत्ते 7 आएगा, ठीक है। तो इतना आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको लिखेंगे माइनस 4 बटे 7, और यहाँ पर माइनस 7 दिया है और 4 प्लस के साथ दिया है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3 बटे 16, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 16 चौक के 64, वो भी माइनस के साथ, और 7 तिरिक 21 माइनस के 7 बटे 16 सत्ते 112। अब यहाँ पर इनको हल कर लीजिए, तो 4 1 5 और 6 2 8, माइनस 85 बटे 112 आ गया, ठीक है। तो माइनस 85 बटे 112 इधर भी आ गया, और माइनस 85 बटे 12 इधर भी आ गया। और ये जो बराबर है ये आपको दोनों पक्षों को बराबर में ही लगाना है, ठीक है। ये बराबर इस प्रकार से लगेगा, दोनों पक्ष इसके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। यहाँ पर चलिए लिखते हैं यल एच एस बराबर किसके है, तो आर एच एस के है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हल करना है। और देखिए इसका जो प्लेस है वो चेंज करने से या यहाँ पर कोष्ठक लगाने से ये चीज़ पता चल गया आपको कि जब भी यहाँ पर इसका कोष्ठक लगाएंगे और प्लस चिन्ह रहेगा बीच में, अगर प्लस है तो उसके मान में कोई भी अंतर नहीं होगा। या तो क्रम विनिमेय नियम रहे
या तो साहचर्य नियम रहे। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो उसका आंसर आएगा वो दोनों का समान ही आएगा। -85/112 यहाँ पर भी है, -85/12 112 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11 हो, ठीक है, -15/11 हो a प्लस बी, तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर a प्लस बी, तो a के जगह पे अगर आप 3 रख लीजिए और b के जगह पे 5 रख लीजिए। तो a प्लस बी का वैल्यू अगर 8 है तो 3 5 8 हो गया। अब यहाँ पर b प्लस a अगर ज्ञात करना हो आपको, b प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो b के जगह पे आपको माना गया है यहाँ पर 5 और प्लस a के जगह पे आपको माना गया है 3, तो 5 3 8। तो क्रम बदलने से उसका जो योगफल होगा वो कभी डिफरेंट नहीं होगा, दोनों कंडीशन में यहाँ पर सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में यहाँ पर समान परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यदि a प्लस बी बराबर -15/11, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है -15/11। यदि a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a बराबर -15/11 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में आपको यही लिखना है। यदि a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a बराबर -15/11 ही होगा। लेकिन क्यों होगा इसको भी यहाँ पर बताना है। तो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, कोष्ठक में लिखना है क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार और यहाँ पर आपको लिखना है a प्लस बी बराबर b प्लस a। ठीक है, तो ये आपका क्रम विनिमय नियम है और यहाँ पर आपको यही इतना लिख देना है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को आपको ये चीज़ बताना होगा कि ये तो a प्लस बी बराबर b प्लस a होगा, लेकिन क्यों होगा, तो उसका एक लाइन का रीजन आपको लिखना है कि क्रम विनिमय नियम के अनुसार a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। इसीलिए a प्लस बी बराबर अगर -15/11 यहाँ पर है तो b प्लस a बराबर -15/11 ही यहाँ पर होगा। अगर a प्लस बी बराबर 9 है तो b प्लस a बराबर 9 ही होगा, लेकिन क्रम विनिमय नियम के अनुसार। तो आपको ये एक लाइन का रीजन भी यहाँ पर प्रश्न के सामने लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। और यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है और ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि ये सवाल कैसे यहाँ पर हल होगा। तो प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। तो अगर यहाँ पर ये -12/7 लिखा है, यहाँ पर क्या भरेंगे कि ये दोनों पक्ष जो हों वो बराबर हो जाएं। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं +3 बराबर 3 + 5। यहाँ पर हम कौन सा संख्या भरें कि दोनों पक्ष इसके बराबर हो जाए। बराबर का चिन्ह ये जो लगा होता है, ये क्यों लगा होता है, इसलिए लगा होता है क्योंकि बराबर तभी यहाँ पर लगाया गया है कि जब उसका एक पक्ष बायां पक्ष बराबर है दाहिने पक्ष के, तभी यहाँ पर बराबर लगा है, नहीं तो यहाँ पर बराबर लगा ही नहीं होता। तो इस पक्ष के बराबर ही ये पक्ष है, तभी यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। तो 5 3 8। तो हम 3 में किस संख्या को जोड़ दें कि यहाँ पर 8 हो जाए, तो 5 को जोड़ेंगे तो 5 3 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए बीच में बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाया गया कि दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको परिमेय संख्या दी गई हैं। -12/7 यहाँ है तो -12/7 यहाँ है।
तो -12/7 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 5/-11 दिया है। अगर हम 5/-11 में -12/7 जोड़ देंगे तभी यहाँ पर ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 5/-11, 5/-11। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भर लेना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे इसका जो आउटपुट आएगा वही इन दोनों को जोड़ने के बाद भी इसका आउटपुट आएगा। और ये कौन सा नियम आपका है? तो ये आपका है क्रम विनिमय नियम। क्रम इसका चेंज केवल हो गया है। ठीक है, और अगर इसको हल करें तो दोनों पक्ष इसके बराबर ही आएंगे। तो क्रम विनिमय प्रगुण यहाँ पर है, क्रम विनिमय प्रगुण। यहाँ पर आपको क्या भर देना है? 5/-11। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपका दिया -10 प्लस यहाँ पर आपको खाली स्थान प्लस -7/12 दिया है, बराबर दिया है। -10 एक कोष्ठक में और प्लस 5/6 प्लस -7/12। तो जब 3 परिमेय संख्याएं आपको दी गई हों तो यहाँ पर आपका होता है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम या साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या होता है? यहाँ पर देखिए a + b + c बराबर a + b + c, ये होता है। कोष्ठक का केवल यहाँ पर महत्व है। 3 यहाँ पर परिमेय संख्याएं होंगी। पहला 2 जो परिमेय संख्या होगा वो कोष्ठक के अंदर रहेगा और तीसरा बिना कोष्ठक में रहेगा। फिर इसके बराबर जो होगा तो पहला जो a रहेगा ये कोष्ठक में अब की बार नहीं रहेगा, बाकी जो 2 यहाँ पर बच जा रहे हैं परिमेय संख्या वो कोष्ठक में रहेंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए -10 यहाँ पर दिया है, -10 यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ पर -7/12 दिया है और यहाँ पर भी -7/12 ही दिया है। तो ऐसा कौन सा परिमेय संख्या इधर दिया है जो इधर नहीं है? तो यहाँ पर 5/6 नहीं दिया, 5/6, और यही आपको 5/6 जो है इसको यहाँ पर भर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर सॉल्व हो गया और इस नियम को हम कहते हैं साहचर्य प्रगुण। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है सरल कीजिए, और यहाँ पर आपको 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं। इन तीनों परिमेय संख्याओं को यहाँ पर हल करना है। तो जब भी 3 परिमेय संख्या दिया हो या 4 परिमेय संख्या दिया हो तो सबसे पहले 2 परिमेय संख्याओं को हल करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद इसको यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 को यहाँ पर हल करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको तीसरे के साथ यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और यहाँ प्लस माइनस का गुणा -8/9, फिर प्लस 5/8। ठीक है, तीनों एक साथ भी यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो तीनों चलिए एक साथ हल करते हैं। यहाँ पर तीनों हल करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 4, 9, 8 का एलसीएम 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे तो 1, 9, 1, फिर 3 से काट देंगे तो 1, 3 तिरिक्का 9, 1, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1। ठीक है, ये इसका एलसीएम ज्ञात हो गया। अब इसका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 72। ठीक है, 72 यहाँ पर इसका आ गया। एलसीएम इसका कितना आया? 72 आ गया। तो जब 72 आ गया तो 4 से भाग देंगे 72 में। ठीक है, 4 से 72 में अगर भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 4 एकम 4 और यहाँ बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, तो 18 आएगा। तो 18 चौक 72 और 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 तियाँ 54। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 4 से भाग देना है 72 में, 18 आ गया और 18 का गुणा 3 में, तो 18 चौक 18 तियाँ 54 हो गया। और ये माइनस जो है इसको माइनस को यहाँ पर लगा लेंगे। अब देखिए 9 से भाग देना है 72 में, तो 9 अठे 72, 8 आ गया और 8 का गुणा 8 में, 8 अठाए 64, प्लस है प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर 8 से भाग देंगे 72 में, तो 8 9 72, 9 आ गया और 9 पचे 45। तो इसी प्रकार से 3 परिमेय संख्याओं का यहाँ पर जो होता है हल इसी प्रकार से होता है। पहले तीनों का यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम 72 आ गया
अब 4 से भाग देना है 72 में तो 18 आएगा, और 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 3 54। फिर 9 से भाग देना है 72 में तो 9 8 72, 8 आ गया, और 8 का गुणा 8 में तो 8 8 64 होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। फिर 8 से भाग देना है 72 में तो 8 9 72, 9 आ गया, और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 5 45 हो गया प्लस चिन्ह के साथ। अब यहाँ पर दो प्लस चिन्ह वाले हैं, इनको एक साथ जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और 4 5 9, तो 99 माइनस 64 बटे 72। तो 99 में से 64 घटा दीजिए तो 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, 35 बटे 72। ठीक है, 35 बटे 72 आ गया। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यही इतना काम यहाँ पर करना था आपको। अब से एक बार समझ लीजिए, जब 3 परिमेय संख्या दी हुई हैं तो उन तीनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं पहले। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात कर लिए। एलसीएम जो आया यहाँ से इसमें भाग देंगे, जितना आएगा उसका इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, जितना इसका भागफल आएगा उसका इसमें गुणा करेंगे, 8 से इसमें भाग देंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 5 में करेंगे, और इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। तो 54 में 45 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 64, तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 35 बटे 72, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी दिया है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया -9 बटे 10, -9 बटे 10 दिया है, प्लस है, प्लस लिखेंगे 22 बटे 15, और प्लस माइनस का -13 बटे 20। अब 10 15 20 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 15 और 20 का एलसीएम। तो 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, और 2 1 कम 2 2 0 0, फिर 2 से काट देंगे तो 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। अब 3 से काट दीजिए तो 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15 और 5 ऐसे उतार लेंगे। 5 से काट देंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, इसको एक बार लिख लेंगे 60। 10 से भाग देना है 60 में, 10 छक 60, 6 आ गया, और 6 का गुणा 9 में, 6 9 54, और ये माइनस चिन्ह, ये माइनस यहाँ पर है, -54। 15 से भाग देना है 60 में, और ये प्लस यहाँ पर है तो इसको प्लस को लिख लेंगे, 15 चौक के 60, 4 आ गया, और 4 में जब 22 का गुणा करेंगे तो 22 चौक 88। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, 20 से भाग देंगे 60 में तो 20 3 60, 3 आ गया, और 3 का गुणा 13 में करेंगे, 13 3 39। अब 2 समान चिन्ह है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, और 5 3 8, 8 1 9, तो 93 हो गया, और ये माइनस चिन्ह के साथ हो गया। फिर प्लस 88 बटे 60। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, तो 88 और 5 93 होता है, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 60। अब यहाँ पर ये अगर ये कट रहा तो इसको यहाँ पर काट देंगे, तो 5 1 कम 5, यहाँ पर काटेंगे तो 5 1 कम 5, और यहाँ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 बटे 12, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, इसका सरलतम रूप यही है। -5 बटे 60 आया था, इसको काट दिए, 5 1 कम 5, 12 पंचे 60, तो -1 बटे 12 यहाँ पर राइट आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका 35 बटे 72 आया था, तो ये यहाँ पर एक संख्या विषम है, एक संख्या सम है, तो इसीलिए इसको नहीं काटे हैं, और ये कटेगा भी नहीं। यहाँ पर ये जो संख्या है दोनों जगह कट जाएगा, तो इसीलिए इसको काट दिए हैं, तो -1 बटे 12 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 प्रश्न दिए गए थे, और दोनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं, और ये दोनों प्रश्न आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो जब भी 3 परिमेय संख्या दी हुई हो उनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, और इससे इसमें भाग देंगे, फिर जो आएगा भागफल इसमें गुणा करेंगे, और इसको हल कर देंगे। तो अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, तो संक्रिया के प्रगुण यहाँ पर आपको बताने हैं, वो भी योग के कौन से संक्रिया प्रगुण हैं, इस चीज़ को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं, इसको लिखेंगे 3 बटे 7। ठीक है, और ये दोनों परिमेय संख्याएं जो हैं इनका देख रहे होंगे तो हर जो है वो बराबर है।
ठीक है, तो इसको एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे इस प्रकार से, -5/14 प्लस -11/14। ये कौन सा प्रगुण यहाँ पर हो गया? तो जब कोष्ठक लग गया और 3 परिमेय संख्याएं हैं तो वहां पर आपका हो जाएगा साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, ठीक है, साहचर्य प्रगुण। ये कौन सा प्रगुण हो गया? साहचर्य प्रगुण। तो जब भी आपको 3 परिमेय संख्याएं दी गई हों तो वो कौन सा प्रगुण हो जाएगा? साहचर्य प्रगुण हो जाएगा। अब चलिए इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं और देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना आता है। प्लस इसके अंदर आपको हल कर लेना है, ठीक है। तो दोनों का हर यहाँ पर देख रहे होंगे बराबर है। पहले इसको लिखेंगे इस प्रकार से 5/14 और ये प्लस माइनस का -11/14। इसको लिखेंगे 3/7 प्लस, और यहाँ पर कोष्ठक में दोनों का हर बराबर है तो इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर यहाँ पर लिखेंगे -5 -11। तो -5 और -11 ये मिलकर हो जाएगा आपका -16। तो 3/7 प्लस ये आपका हो जाएगा -16/14। अब यहाँ पर अगर इनका आपस में गुणा करें हम, ठीक है, इन दोनों चिन्हों का गुणा करें तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 3/7 और ये प्लस माइनस का माइनस और ये आपका हो जाएगा 16/14। तो 3/7 माइनस 16/14 यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर उसको यहाँ पर एक बार आपसे लिख लेते हैं, 3/7 माइनस 16/14। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 14 तो ऑलरेडी आपका दिया गया है, इसका हर हमको 14 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देना है ऊपर नीचे। तो यह आपका हो जाएगा 3 दूनी 6/7 दूनी 14 माइनस 16/14। दोनों का हर बराबर है तो अंश को केवल यहाँ पर हल करना है। 14 एक बार लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 माइनस 16। तो -16 और +6 यह हो जाएगा -10/14। 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। यहाँ पर आपका आ जाएगा -5/7 और -5/7 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन से प्रगुण का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका साहचर्य प्रगुण का यूज हो रहा है। कोष्ठक अगर लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, और 2 परिमेय संख्या एक साथ हल करेंगे तो साहचर्य प्रगुण हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हल करने के पश्चात आपका -5/7 आ गया। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर हल करते हैं और यहाँ पर जो माइनस माइनस है इस माइनस को यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/5 प्लस 8/3 और ये प्लस माइनस का -4/5 और प्लस माइनस का -2/3। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ आपके यहाँ पर कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन है और ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो 2 पद के यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं के हर यहाँ पर बराबर है। तो इन दोनों को एक साथ लिखने के बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, तो पहले जिसका हर 5 है उसको यहाँ पर लिखेंगे 2/5 और यहाँ पर लिखेंगे -4/5। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस 8/3 और -2/3। तो यहाँ पर इसका जो क्रम है वो क्या कर रहे हैं, हम क्रम को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रगुण हो जाएगा, क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण, योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। ठीक है, इसका जो क्रम है वो केवल हम यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 और 2 - 4, 2 - 4 हो गया, प्लस इसका हर दोनों का 3 है, 3 लिखेंगे और 8 - 2 लिख देंगे, -2/5 आ जाएगा। ठीक है, +2 है और -4 है। तो -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 और प्लस 8 में से 2 घटाएंगे तो 6/3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर लीजिए। ठीक है, 3 दूनी -6 और प्लस 5 6 30 बटे 5 3 15। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, ये आपका +30 और -6 दिया है। 30 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 24/15। और यहाँ पर अगर इसको 3 से काट दें तो 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, तो आपका यहाँ पर आ गया 8/5। और 8/5 यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 प्रश्न दिए गए थे और इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर दिया गया है। और जितना इसका छोटा से छोटा रूप हो सकता है, इसका सरलतम रूप जितना हो सकता है उतना शॉर्ट करके आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ताकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 प्रश्न दिए गए थे और अभ्यास 1B में आपका कुल 7 प्रश्न था और 7 प्रश्न को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8 का पूरा बुक हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।